तो दो बड़ी खबरें, पहली तो वो जिसके ऊपर में ऑफिशियल स्टैंप लग गया है और दूसरी वो जिसका आप सबको लग ही रहा था कि यही होगा। तो पर्दा हटाते हैं और बात सीधी करते हैं। हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक पांड्या पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चा में थे कि क्या होगा, रुकेंगे नहीं रुकेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स तक पर आपको लगातार ये बताया जा रहा था कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड होना सर्टेन है, उसके ऊपर में कोई रोक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डाउट हो, तो वो ट्रेड होना ही होना था। ट्रेड कल भी हो गया था और आज उसको आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई ने भी और दोनों ही फ्रेंचाइज ने, गुजरात ने भी और मुंबई इंडियंस ने भी आधिकारिक तौर पर बता दिया है। गुजरात की तरफ से बिड अडियू का जो है वो मैसेज आया हार्दिक पांड्या के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ वेलकम का मैसेज मुंबई इंडियंस की तरफ से आया। बीसीसीआई ने भी अपनी तरफ से एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में इस बारे में जानकारी दे दी है। यानी कि अब हार्दिक पांड्या इस सीजन जब 2024 की शुरुआत होगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में मोस्ट लाइकली, तो वो आपको मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। अब दूसरी चीज ये कि गुजरात में हार्दिक पांड्या के जाने के बाद जो कप्तानी की जगह जो स्लॉट खाली हुआ था, उसके ऊपर उम्मीद यही थी कि यंग टैलेंट शुभमन गिल को इसका जिम्मेदारी दी जाएगी और हुआ भी बिल्कुल वही। जैसे ही अब बीसीसीआई की तरफ से ये जानकारी दी गई कि हार्दिक पांड्या ऑफिशियली अब ट्रेड हो चुके हैं मुंबई की तरफ, तो वहीं इमीडिएटली गुजरात की फ्रेंचाइज यानी गुजरात टाइटंस ने भी अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी। जैसे ही हार्दिक पांड्या मुंबई गए, वैसे ही गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल को अपना नया कप्तान बना दिया है। शुभमन गिल नया टैलेंट है और अनुभव बहुत अच्छा है, गुजरात के लिए वो अच्छा करते भी आए हैं। ऐसे में उनके साथ केन विलियमसन जरूर थे, एक अगर हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे, लेकिन फ्रेंचाइज ने अपने लोकल टैलेंट यानी कि हार्दिक की जाने के बाद शुभमन गिल के ऊपर में भरोसा जताया और शुभमन गिल को कप्तान बना दिया। ये दो बड़े बदलाव इस बार के इस रिटेंशन जो पॉलिसी रही या रिलीज पॉलिसी जो आईपीएल की होती है बिफोर द ऑक्शन, ये देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो था वो हार्दिक पांड्या का ये ट्रेड होना। गुजरात से मुंबई की तरफ ये ट्रेड बहुत कुछ कहता है और काफ़ी मैसेजेस हैं इस ट्रेड के अंदर में। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो चर्चा ये भी हो रही थी कि अब कप्तान कौन होगा। देखिए, मुंबई इंडियंस ने ऑब्वियसली ये डायरेक्ट मैसेज तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि हार्दिक पांड्या अगर मुंबई इंडियंस के साथ वापस आ रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूर है। क्या मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या में अपना फ्यूचर देख रहा है? मेरे हिसाब से बिल्कुल यही बात है और यही होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रोहित शर्मा अभी फिलहाल T20 फॉर्मेट से दूर हैं। पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक उन्होंने एक भी T20 मुकाबला नहीं खेला है, चाहे वो बायलैटरल रहा हो या फिर किसी भी तरीके का रहा हो, उन्होंने नहीं खेला है। बीच में आईपीएल खेला था, लेकिन उसके बाद फिर वो T20 से दूर है और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज हो रही है, लेकिन रोहित शर्मा वहाँ पर नहीं है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज है, ओडीआई भी है, आई थिंक वहाँ पर भी ओडीआईज में रोहित शर्मा नहीं होंगे क्योंकि वो उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है। उसके बाद बारी आती है अफगानिस्तान। ये बिफोर द वर्ल्ड कप की मैं मैचेस की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान के साथ आपके T20 मैचेस हैं, वहाँ पर भी मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा नहीं होंगे। यानी कि वर्ल्ड कप के पहले जितने भी बायलैटरल सीरीज हैं वहाँ पर T20 में रोहित शर्मा नहीं है, वो सीधा आईपीएल में खेलेंगे। उसके बाद बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है? क्या उनको लगता है कि रोहित शर्मा जो है वो T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे? हाँ, मैनेजमेंट का मानना है कि ये कॉल जो है वो खुद खिलाड़ी का है, क्या उसको खेलना है। अगर रोहित शर्मा को लगता है वो खेलना चाहते हैं तो खेलेंगे, लेकिन फ्यूचर क्या है? मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या में अपना फ्यूचर देख रही है और शायद यही वजह थी कि उनको यहां पर ट्रेड किया गया। अब आधिकारिक तौर पर भी जो है अनाउंसमेंट हो गई है। तो दो बड़ी चीजें हुई, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में वापस आ गए और शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया गुजरात टाइटंस का। तो ऐसे तमाम और भी अपडेट्स के लिए आप जरूर देखते रहिए स्पोर्ट्स तक। सारी अपडेट्स आपको एक्सक्लूसिवली यहीं पर मिलती हैं। हार्दिक पांड्या वो नाम जो काफी दिनों से चर्चा में है कि क्या वो गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई इंडियंस ज्वाइन करेंगे, और अगर मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करेंगे तो क्या आने वाले वक्त में वो इसकी कप्तानी भी करेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, वो ये आ रही है कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस ज्वाइन कर लिया और इसकी ऑफिशियली तस्दीक भी कर दी गई है। बीसीसीआई, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस तीनों की तरफ से इस बात को कंफर्म कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये है जो सबके जहनों में आ रहा है कि गुजरात टाइटंस का कप्तान कौन होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या अब गुजरात टाइटंस को छोड़ चुके हैं और जैसे ही हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस को छोड़ा है तो गुजरात टाइटंस ने अपना कप्तान शुभमन गिल को चुन लिया है। दूसरी तरफ बॉम्बे इंडियंस में आते ही अब बॉम्बे इंडियंस का कप्तान कौन होगा सवाल उठ रहे हैं। अभी तक इसका फैसला ही नहीं किया गया, लेकिन हार्दिक पांड्या को ही बॉम्बे इंडियंस का फ्यूचर कप्तान कहा जा रहा है, क्योंकि शायद बॉम्बे इंडियंस को हार्दिक पांड्या में अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। रोहित शर्मा ने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, इसलिए वो हमें T20 ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में नजर नहीं आ रहे। इसके बाद उनकी साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज है, इसके अलावा ओडीआई मैचेस भी है, उसमें भी रोहित शर्मा हमें दिखाई नहीं देंगे और फिर T20 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा हमें कोई भी
मैच T20 का है या ODI खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आप लोग को क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मुंबई इंडियन का कप्तान कौन होगा, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।